प्रभु श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। आप सभी को प्रणाम विजय गुरु। उम्मीद है कि आप सभी अपने अपने जीवन में सुखी हैं, स्वस्थ हैं, प्रसन्न हैं और आनंदित हैं। आज ठाकुर जी की एक बहुत सुंदर बात आप सभी से कहना चाहती हूँ। किसी ने ठाकुर जी को प्रणाम किया और उनसे कहा कि ठाकुर जी आप मुझे आशीर्वाद दें। तब ठाकुर जी ने उनसे कहा, जानते हो कि आशीर्वाद का मतलब क्या होता है? तो फिर उन्होंने वापस उनसे ही कहा कि आशीर्वाद का मतलब अनुशासनवाद, अर्थात अपने जीवन में जो पूरी अपने तन मन से प्रभु की बातों को मानता है, जीवन में पालन करता है, अपने सद्गुरु की बातों को पालन करता है, तो उसी के जीवन में प्रभु की आशीर्वाद की बरसात होती है। कहते हैं करना ही पाने की जननी होती है। हम कुछ ना करके यदि पाने की आशा करें तो कोई भगवान नहीं है, कोई कहीं से हमको जितना भी कह दे कि हमने तुमको आशीर्वाद दे दी, तुम्हारा ये काम हो जाएगा, या तुम सुखी रहोगे या तुम शांति से रहोगे, मगर ऐसा कुछ नहीं होता है। सच बात तो ये है कि अपने जीवन में अपने अपने कर्म होते हैं। इन कर्मों को हमें करना पड़ता है और इन कर्मों के ज़रिए ही हमें प्रभु श्री चरणों की आशीर्वाद प्राप्ति होती है। इसीलिए प्रभु का आशीर्वाद पाने के लिए प्रभु के अकॉर्डिंग हमें हमारे जीवन को चलाना चाहिए। परंतु मैं ये कहना चाहती हूँ कि वर्तमान समाज की जो स्थिति है, इसमें बच्चे हों या कॉलेज के जो छात्र छात्राएं हैं, वो ज़्यादा पाश्चात्य सभ्यता की ओर आकृष्ट होते जा रहे हैं। उसका कारण ये है कि वो सिनेमा, मोबाइल और कुछ किताबें या ऐसी संगति वाले जो दोस्त होते हैं, उनके सहपाठीगण होते हैं, उनके जब समीप रहते हैं, उनसे वार्तालाप करते हैं, तो भी इन सभी चीज़ों के माध्यम से उसमें पाश्चात्य के कुछ गुणों का प्रभाव हो जाता है और इस कारण से वो अपने जीवन को क्षति पहुंचाते रहते हैं। भारत की सभ्यता, सद्गुरुओं की प्रदत्त जो बातें हैं उनको ना मानना और अपने अनुसार, अपने चलन के अनुसार चलना, माने अपने मन में जो आ रहा है उसके अनुरूप चलना, ये वर्तमान समाज में छात्र छात्राओं की एक प्रवृत्ति बहुत घोर स्थिति में चलती जा रही है और ये बच्चे मानते जा रहे हैं। इसी कारण से जो है ये समाज की दुर्गति होती जा रही है। मैं कहना चाहूँगी कि अगर कोई छात्र या छात्रा अपने जीवन में इन सभी परिस्थितियों में है भी, मान लीजिए उसका कोई सहपाठी ऐसा है, तो भी उसका कोई नुकसान कुछ भी कोई नहीं कर सकता या पाश्चात्य की चीज़ें उस पर आक्रमण नहीं कर सकती। यदि वो प्रभु श्री चरणों का दास हो, यदि वो सद्गुरु का शरणापन्न हो, तो उसके जो जीवन में कभी भी कोई अनिष्ट हो नहीं सकता। और यदि वो सत्कर्मी है तो ये उसके साथ कभी भी कोई भी बुराई हो नहीं सकती। वो अपने धर्म को तो बचाता ही है, साथ में औरों को भी बचाता है। मैं कहना चाहूँगी ठाकुर जी ने कई सारी बातें हमें समझाई हैं। उन बातों को यदि हम ठीक तरीके से पालन करते रहें तो अपनी सभ्यता तो बचेगी ही बचेगी, और साथ में अगर बुरे समाज की कोई बुराइयाँ है तो इस समाज की उन बुराइयों को भी हम जड़ से ख़त्म करके एक नए समाज की रचना कर सकते हैं। कुछ दिनों पहले की एक घटना है। कुछ छात्र छात्राएं जो कॉलेज के थे, वो अपने माँ बाप से झूठ कह के घर से आते हैं और एक जगह में बैठ के ड्रिंक करते हैं और उसके बाद वो लोग रात में ही कार में जो है बैठते हैं और कार ड्राइव करते हैं, तो उनकी बुरी तरह से एक्सीडेंट हो जाती है और जितने लोग उस कार में थे सब ख़त्म हो जाते हैं, ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो जाती है। तो आप समझ सकते हैं उनके माता पिता की क्या स्थिति होती होगी। ये जो समाज है, इस समाज की कुछ कुप्रथाएं, कुछ चलन
ये जो बच्चे हैं अपने गार्जियंस को, अपने माँ बाप को इतने अलग सोचते हैं, अपने से परे सोचते हैं, या फिर ये सोचते हैं कि हम ही लोग सब कुछ अच्छा समझते हैं। ये समझ के एक एक स्टेप ये लोग उठाते हैं और इस तरह की वारदातें हो जाती हैं। तो माँ बाप की ज़िंदगी कहाँ हो सकती है, आप और हम अच्छी तरह समझ सकते हैं। क्योंकि एक माँ बाप जो होते हैं वो कितनी सैक्रिफाइस अपने बच्चों के लिए करते हैं, दिन रात कष्ट करके अपने बच्चों को पालते हैं। जो लोग थोड़े से आर्थिक तंगी से गुज़रते हैं उनसे जाके पूछिए कि क्या स्थिति होती है उन माँ बापों की, जो दिन रात मेहनत करके एक एक पैसा इनकम करके अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए वो जो है ये करते हैं। और उसके बाद जो है बच्चे अगर ये ना समझे, उल्टी पुल्टी हरकतें ये लोग करें, तो ये जो बातें हमारे समाज में बहुत ज़्यादा ख़राब बातें हैं, इनको कैसे हम सुधार करें। तो ज़रूरी है कि अपने सद्गुरु की शरणापन हम ले लें, क्योंकि प्रभु ने जीवन का ऐसा कोई चैप्टर नहीं है जिससे हमें अवगत नहीं कराई है। ये मैंने कई बार कही है, चाहे वो सत्यानुसरण हो, चाहे वो नारी नीति हो, चाहे वो कोई भी ठाकुर जी की धर्म ग्रंथ क्यों ना हो, हर धर्म ग्रंथ में ठाकुर जी की इतनी सुंदर सुंदर बातें हैं जो हमारे जीवन को नियंत्रित करती हैं। ऐसी दुर्घटनाएं हमारे जीवन में ना हो और हमें झकझोर करके ना रख दें। तो इसके लिए, इसको रोकने के लिए, इसकी रोकथाम के लिए हमें अपने सद्गुरु की शरणापन्न होनी चाहिए और उनकी जो बातें हैं उनको अपने जीवन में मानना चाहिए। तभी हम अपने बच्चों को बचा सकेंगे, उनमें वो संस्कार देके, और उनके जीवन को हम व्यवस्थित कर पाएंगे और इस समाज को उन्नयन की ओर अग्रसर कर पाएंगे। ठाकुर जी की एक बहुत सुंदर बात है, তোমার কথা ও ব্যবহার যেন মানুষের শুভ ফলপ্রসূ হয়। মানুষের অবস্থা বিবেচনা করিয়া যখন যেমনতর রকমের যে কথা সাজে, অর্থাৎ শুভফলপ্রসূ হয়, বিবেচনা করিয়া যতদূর সম্ভব তোমার ব্যবহার ও কথার রকম তেমনতরই চালাইও। আর এমনতর অভ্যাসে তোমার চিন্তার দূরদর্শিতা যেমন বাড়িয়া যাইতে থাকিবে, প্রতিষ্ঠা ও প্রয়োজনের পূরণে পথ ও তেমন সরল হইতে থাকিবে। ये पथेर कड़ी बानी संख्या 211 है और इसमें जो वाणी ठाकुर जी ने ये दी है, इस वाणी के माध्यम से उन्होंने हमें ये आशीर्वचन दिया है कि हमें अपने समाज को व्यवस्थित करने के लिए मनुष्य के समीप जाके विवेचना करके बात करनी होगी कि उनके अंदर कौन सी बुराई है और उस पे हमें कैसे काम करना होगा। इस चीज़ पे ध्यान देना होगा, इस चीज़ पे काम करना होगा। कैसे, वो ठाकुर जी ने ये बताया है कि उसकी विवेचना बुद्धि यदि खराब है तो उससे इतने प्यार से, इतने उसके पास जाके इतने तरीके से, सलीके से, प्यार से कुछ देते हुए, सुंदर बातें, मीठी बातें उसको बोल के अच्छी तरह से ठाकुर जी के पद पर उसको ले आया जाए। तभी हम उसके चरित्र में अगर कोई बुराई होती है तो उस बुराई को संशोधन कर सकते हैं। और एक बात उन्होंने कही है कि इस तरह से व्यवहार करते करते हम जो है उनके अंदर की जो भी खामियां हैं, कमियां हैं, उनको ठीक तो करते ही हैं, साथ ही साथ हमारा जो व्यवहार होता है, हमारी जो चिंता की दूरदर्शिता होती है, वो इतनी सुंदर तरीके से बढ़ती जाती है। मतलब हम जो है आगे क्या होने वाला है या हमें कैसे काम करना चाहिए, इस विषय में ठाकुर जी बुद्धि दे देते हैं। हमें किस परिस्थिति में कैसी बात करनी चाहिए, किस परिस्थिति को कैसे हैंडल करना चाहिए, इन सभी विषयों में ठाकुर जी हमें ज्ञान दे देते हैं। और इस तरह से हम अपने जीवन को प्रतिष्ठा और अपने ठाकुर जी के जो बताए रास्ते हैं
उनको लोगों तक पहुंचाने का एक पूर्ण पथ, अर्थात उनके जीवन में अगर कोई कमियां हो, खामियां हैं, तो उन कमियों और उन खामियों को एकदम परिपूर्ण सुंदर तरीके से अच्छे जो व्यवहार है, अच्छी जो बातें हैं, अच्छे जो संस्कार है, उनमें हम भर देते हैं और इसमें सक्सेस हो जाते हैं। इससे हमारी जो अंदर की पावर होती है वो पावर भी बढ़ जाती है। अब सोचिए ये वाणी कितनी सुंदर वाणी है, इस तक हम यदि नहीं पहुँचते तो क्या हम ये सब बातें कर पाते? नहीं कर पाते। तो इसीलिए प्रभु की जो बातें हैं वो प्रभु ही ये बुद्धि देते हैं। जब तक हम प्रभु की टच में नहीं रहेंगे, प्रभु के सानिध्य में नहीं रहेंगे, प्रभु की बातों को अपने जीवन में नहीं पालन करेंगे, पूरी डिसिप्लिन के सहित उनकी बातों को नहीं पालन करेंगे, तब तक समाज में ये दुर्घटनाएं होती रहेंगी। ये समाज यूं ही ध्वंसता की स्थिति में पहुंचता जाएगा और एक दिन ऐसा होगा कि समाज ध्वंसता की चरम सीमा पर पहुंच गई है। समाज की इन गतिविधियों को कैसे रोका जाए, इन पे हमें कार्य करना है। अगर हम प्रभु से प्रेम करते हैं तो हम ये भी कर सकते हैं, परंतु एक चीज़, ये लक्ष्य हमें कभी नहीं भूलना है कि प्रभु के श्री चरणों से हमें कभी भी दूर नहीं होना है। कहते हैं कि इष्ट থেকে বেশি আপন ছিন্ন ভিন্ন তার জীবन। इष्ट से भी ज़्यादा जिसके जीवन में कोई चीज़ अपना है, अर्थात मान लीजिए रुपया, पैसा, ये सब बात मैं करना चाह रही हूँ कि यदि हमारे जीवन में ये सब चीज़ें इम्पॉर्टेंट है प्रभु से भी ज़्यादा, रुपया, पैसा या अपने कार्य जो है, सांसारिक जो कार्य होते हैं उनमें हम ज़्यादा इन्वॉल्व रहना पसंद करते हैं, ठाकुर जी के लिए हमें वक्त नहीं मिलता। अगर हम ऐसा काम करते हैं या प्रभु से ज़्यादा प्यारा कोई हमारा इस पृथ्वी में है तो हमारा जीवन जो है वो छिन्न भिन्न हो जाता है, हमारा जीवन छिन्न भिन्न हो जाता है। और इस चीज़ पे हमें काम करना है। हमें सबसे पहले प्रभु के सानिध्य में रह के इन सभी को प्यार करना है। प्रभु के टच में रह के इन सभी को कैसे प्रभु ने हैंडल करने के लिए कहा, कैसे उनसे प्रेम करने के लिए कहा है, किन परिस्थितियों में हमें कैसे निभाना चाहिए, इस पे हमें कार्य करते रहना चाहिए। प्रभु की इन बातों को मैं कह रही हूँ, मुझे बहुत ही सुकून अनुभव हो रहा है। और सच पूछिए कि मैं अपने प्रभु की इन बातों को जब कहती हूँ तो मुझे एक अद्भुत शांति की अनुभूति होती है। यही शांति आपके जीवन में, आपके तन मन में भी हो, यही प्रभु से प्रार्थना है। प्रभु श्री चरणों में आप सभी की मंगल कामना करती हूँ। आप सभी अपने अपने जीवन में सुखी रहें, स्वस्थ रहें, उन्नत रहें, आनंदित रहें। यदि आप में से कोई मेरे इस चैनल में नए हैं तो आपसे हाथ जोड़ के अनुनय विनय कर रही हूँ कि मुझे सब्सक्राइब करें, ताकि मैं ठाकुर जी की और बातों को आप सभी तक, औरों तक पहुँचा सकूँ। यही शब्द, यही प्रार्थना आपसे है। प्रभु श्री चरणों में पुनः आपकी मंगल कामना करते हुए आज यहीं अपनी बात समाप्त करती हूँ। जय गुरु, वंदे पुरुषोत्तमम।